इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान और चिंतन के अभ्यास को जिस नज़रिए से देखते हैं वह पूरी बदल जाएगी। Stop trying to be spiritual. You don't need to be. The world doesn't need more spiritual people. The world needs more people who actually get things done. So follow your desires. Seek what your heart tells you need to seek and stop feeling guilty about it. Stop this bullshit guilt about money, sex, fame, glory, and success. Use meditation to make you better at being human, not to escape this human world. In the words of Emily Fletcher, the great meditation teacher, meditation is about making you better at life itself, not better at meditating. I'm not a fan of hermetic meditation, which is about stepping out of human society. I'm a fan of active meditation, the meditation that Jose Silva or Osho speaks about. Meditation that's about creating a better world. You already are spiritual. As C.S. Lewis says, you do not have a soul. You are a soul. What you have is a body. Seek to use this body to embrace, relish, desire, and experience with full zest everything. And if you see things about this human world that you feel aren't right, seek to fix it. So get off your damn yoga mats and go out there and change the world. क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं? ऐसा हो सकता है इनके कुछ पॉइंट से आप डिसएग्री करें, पर क्या आपको पता है उनकी ओवरऑल बातें अध्यात्म का वास्तविक मतलब और मॉडर्न स्पिरिचुअल कम्युनिटी का भटकाऊ असलियत भी बताता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि ध्यान और चिंतन का जीवन जीने का मतलब हो गया दुनिया में जीवन का आनंद लेना बंद कर देना है, संपत्ति छोड़ देना है, कमाना बंद कर देना है, रिश्तों को छोड़ देना है और सोसाइटीज़ के साथ इंटरेक्शंस बंद कर देना है। ऐसे मानव जीवन में मज़ा ढूंढना बंद कर देना है और एकदम एकांत में चले जाना है। कई लोगों को यह भी लगता है कि इसके लिए अपनी पढ़ाई, काम और फैमिली से दूरी बनाना पड़ता है, गुस्सा करना बंद कर देना पड़ता है, हर बार शांति से जवाब देना पड़ता है, लड़ाइयाँ करना जैसे कि सोशल रिवॉल्ट वगैरह करना बंद कर देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। आजकल ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स फैले हुए हैं ना कि उन सब को सुनकर मैं अपने आप को स्पिरिचुअल कहना पसंद ही नहीं करता। पर अब आप उन सब के बारे में हिमालयन मास्टर्स का वो ओपिनियन सुनने वाले हैं जो अध्यात्म के रिगार्डिंग आपकी वर्तमान विचारधारा को बदल देगी। हर तरह के इंसान को उसे जानना ही चाहिए, बिगिनर हो उनको भी, ताकि वह इस रास्ते पे आगे चलकर कोई गलत कदम ना उठा ले। नॉन स्पिरिचुअल लोग या कहें तो जो दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं उनको भी जानना चाहिए, ताकि वो अपनी दैनिक कार्यों को और भी ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंटली कर पाएं। आपको पता है फिजिक्स में दो सिद्धांत हैं जो लोगों के जीवन में भी लागू होता है, और वह है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा चांद जो धरती के इर्द गिर्द घूमता है, उसका वह फोर्स जो इसे आगे की तरफ मोशन देता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इसे सेंटर अर्थ के तरफ खींचता है वह कहलाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक इसी प्रकार इंसानों का कॉन्शियसनेस, सोल, स्पिरिट या जो भी कहे आप, वह दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक बाहर की तरफ जिसमें वह पहले इंटेलेक्ट, फिर ईगो, देन माइंड, सेंसेस और एक्शन के द्वारा फ्लो होकर अलग अलग व्यक्तित्व बनाकर बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। दूसरा अंदर की तरफ जिसमें यह सब हमारे वास्तविक सार में वापस समाने लगते हैं। इस दौरान हमारी आत्मा का बाहरी दुनिया के साथ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन टूटता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में विश्राम करने लगता है। इसी पुल बैक को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप इस बात को गौर से समझें कि बाहर की तरफ हमारी आत्मा जब मैनिफेस्ट होता है तब वो अपने ऊपर कई प्रकार के पर्दों को चढ़ाकर उससे अपना पहचान जोड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आप कहते हैं मेरा नाम रुद्र या फिर सालू है, जबकि आप होते हैं आत्मा जिसके अनंत नाम होते हैं, लेकिन अपने आप को आप सिर्फ एक नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप आगे कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हुई है। ऐसा कहकर और मानकर आप अपनी काबिलियत को बस इंजीनियरिंग तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि आपकी आत्मा सर्वभूतेषु और सर्वशक्तिशाली है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपनी नाम और डिग्री को ही त्याग दो। आपको तो बस इसको लेकर अवेयर होना होता है, मानसिक स्तर पे वैराग्य का भाव लाना पड़ता है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने आत्मशक्ति से जुड़ने लगते हैं। अक्सर ऐसा भी आप कहा करते हैं कि वह मेरा कार या बाइक है, मैं शिवनगर में रहता हूँ और यह मेरा घर है। हाउएवर इन रियलिटी आपकी आत्मा तो अपने आप में ही संपूर्ण और सर्वव्यापी है। इस प्रकार आपकी चेतना अपने ऊपर कई परतों को चढ़ाता है और फिर उससे अपना पहचान जोड़ लेता है, और इससे होता यह है कि आप अपनी आत्मशक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे सोना कई प्रकार के आभूषणों में बदलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि वह उन आभूषणों के द्वारा ही अपने आप को दिखाता है, वैसे ही इंडिविजुएशन प्रोसेस के बाद हमारी आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि वही अपने आप को अलग अलग व्यक्तित्व या कहें तो ईगो के रूप में दिखाता है। हमारी इनर मोस्ट जो कोर है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह इन्फिनिट पोटेंशियल और इंटेलिजेंस रखते हैं, और दूसरी तरफ ईगो कोड्स की तरह होते हैं। इन्हीं कोड्स के अनुसार आत्मा अलग अलग व्यक्तित्व बनाकर अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं में मैटेरियलाइज होता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ईगो फिल्टर या फिर चैनल की तरह काम करता है। अगर खराब वाटर चैनल हो, उसमें ब्लॉकेज और गंदगी हो, तो साफ पानी पीने को नहीं मिलता ना। वैसे ही अगर खराब ईगो हो, किसी की पर्सनालिटी खराब हो, तो उसकी आत्मशक्ति उसके मन में ठीक से प्रवाह नहीं कर पाती, जिससे उसको उतनी शक्ति नहीं मिल पाती। लेकिन वहीं अगर शुद्ध अहंकार हो, मन पवित्र हो, दूसरों के लिए करुणा और दया हो, तो यह परफेक्ट वाटर फिल्टर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आत्मा की इन्फिनिट इंटेलिजेंस और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे व्यक्तियों में ठीक से प्रवाह हो पाती है। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि ऐसा बन के रहना इस दुनिया में संभव नहीं है, पर बंधु, जब आप उभर रही आत्मशक्ति को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तभी इससे दिक्कत होता है। जब आप आत्मशक्ति को हैंडल करना सीख जाएंगे, तो यह दिक्कतें देना भी बंद कर देंगी। मैं भी पहले ऐसा ही था। लोग भोला समझते थे, सीधा साधा बोलते थे, और बेशक ऐसा होने पर दिक्कतें हुई, पर इसका मतलब यह नहीं कि इन गुणों को ही छोड़ दें। ऐसा करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है ना। मैंने इसे, जिसे लोग कमज़ोरी कहते हैं, उसको अपनी सबसे बड़ी पावर में बदल दिया है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप भी अगर ऐसे हो जिसे लोग धिक्कार रहे हैं और उससे आपको दिक्कत हो रही है, तो वैसी लोगों और सिचुएशंस की चपेट में पड़कर अपनी यह अच्छी गुण को जाने मत दो। अपनी इन गुणों को पावर में बदलना सीखो। बहुत ही बड़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, इंटेलिजेंस और आंतरिक शक्ति मिलती है, इसलिए इसे पावर में बदलिए। आगे मैं आपका इसमें मदद भी करूँगा। तो इस तरह से हमारी ईगो के अनुसार आत्मशक्ति प्रवाह होती है। समस्त जीव और निर्जीवों का अपना अपना ईगो होता है। सभी के पास अपनी व्यक्तित्व और पर्सनालिटी होती है, और उसी के अनुसार हमारी परम आत्मा सभी अलग अलग जीवों और निर्जीवों में परिवर्तित हुई है। वैसे यह विजुअल प्रूफ हो गया हमारे आत्मा का सर्वभूतेषु, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी होने का, है ना। ऐसा तो है ही, पर अधिकांश इंसान लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अपने आप को ईगो ही समझकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर ज़रा सोचिए कि जब आप इसी जीवन में अपनी इस आत्मशक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, जो सभी व्यक्तियों और वस्तुओं में मैटेरियलाइज हुआ है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस रखता है, जो क्वांटम वर्ल्ड के बियॉन्ड है, तो आप इस जीवन में क्या क्या नहीं कर सकते। जीवन का असली आनंद तो ऐसे ही आता है। इसी के लिए तो यह सीरीज़ है, जिसका उद्देश्य है हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करना। चाहे आप अपनी काबिलियत के अनुसार 10% सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करें, 30, 50 या 80% करें, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। इवन आप 5 या 3% ही सेल्फ रियलाइजेशन हासिल कर लेते हो ना, तो आप एवरेज इंसानों से ऊपर उठ जाते हो। ज़रा इस दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करना, पाओगे कि यहाँ पर जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, वही यहाँ पर राज कर रहा है। कारण यही है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने से हमें कुछ % में सेल्फ रियलाइजेशन हासिल होता है।
तो जब आप ऐसा करने की आदत डाल लेंगे, अपनी आंतरिक दुनिया को समझना शुरू कर देंगे, तो आपकी चेतना पर चढ़ी हुई परतें भी धीरे धीरे हटने लगेगी, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन टूटने लगेगी, जिसके वजह से आपकी कॉन्शियसनेस अपने वास्तविक स्वरूप में जाने लगेगी। इन अदर वर्ड्स, आपकी कॉन्शियसनेस का इनवर्ड मोमेंटम होने लगेगा। उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा ना, उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। अब जरा चांद को ध्यान से देखिए, पाएंगे कि वो अपने ऑर्बिट में इतनी सटीकता के साथ इसलिए अड़ा है क्योंकि उसके सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स में संतुलन है। पर सपोज वो अपने फॉरवर्ड मोशन को एकदम से रोक दे, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, वह सेंटर अर्थ के तरफ बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार अगर इंसान भी अपने कॉन्शियसनेस का आउटवर्ड मोमेंटम पूरा रोक दे और बाहरी दुनिया के साथ टोटली इंटरेक्ट करना बंद कर दे, साथ ही अपने मन और शरीर के सभी वेगों को भी रोक दे, तो क्या होगा? बहुत ही तेजी से अपने सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लगभग हर धर्म गुरु और टेक्स्ट आपको यही करवाते हुए प्रतीत हो रहे होंगे। वह आपके आउटवर्ड मोमेंटम को बंद करके एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंट्रैक्शंस बंद करने को कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होंगे। पर सावधान, यह हर्मेटिक टाइप की मेडिटेशन है। आजकल की फैली हुई मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल कंसेप्ट हर्मेटिक मेडिटेशन की कंसेप्ट है, जो आपको ह्यूमन सोसाइटी से दूर ले जाती है। आप खुद ही सोचिए, आपके पास अभी मानव शरीर है, लेकिन यह होते हुए भी और संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरी तरह से ऑफ करना कैसे संभव हो सकता है? और अगर करने का प्रयास किया जाए तो आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है? यह मेडिटेशन सन्यासी जीवन के लिए ही डिजाइंड है, लेकिन अगर इसको सांसारिक जीवन में रहकर अपनाने लगा जाए तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है? फर्स्ट थिंग जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए वह यह है कि यह हर्मेटिक पाथ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यह तेज़ी से हमें सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ ले तो जाता है, पर उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। हर एक इंसान के अंदर ट्रॉमास और कार्मिक बॉन्ड होते हैं जो उसे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। बीच रास्ते में उसका शैडो सेल्फ या डार्क सेल्फ भी होता है जो उसे आत्म साक्षात्कार पाने से रोकता है। इसलिए अगर आप संसार में रहकर ही बिना गुरु कृपा के हर्मेटिक मेडिटेशंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो आपको तेजी से इन सब का सामना करना पड़ जाएगा। इस बात पर गौर कीजिए कि आप पर इन सब का धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बरसात होगा, क्योंकि आपको कोई गुरु कृपा तो मिला नहीं होगा जो आपकी कर्मा को बोरो कर ली, और नहीं आप सन्यासी जीवन जी रहे होंगे, सभी रिश्ते नाते को रख कर जी रहे होंगे। इसलिए आपको इन सब का नॉन स्टॉप सामना करना पड़ सकता है। इन सब की नॉन स्टॉप बरसात का सामना एक एक्सपीरियंस्ड सोल ही कर सकता है। कई सारे साधु संत और अघोरी जब किसी उद्देश्य से मानव रूप में अवतरित होते हैं तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल्दी से शॉर्ट स्पैन में अपनी आत्मशक्ति रियलाइज करने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ एक नॉन एक्सपीरियंस सोल नॉन स्टॉप इनके बरसात का सामना नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग जिससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए उसके लिए ध्यान से सुनिए। देखिए, आजकल के ऑलमोस्ट सभी लोग धर्म और अधर्म के बीच के अंतर नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि आप इसे समझते हैं तो ये आपकी नादानियत है, क्योंकि इसका क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक है कि इसको अनुभव करके ही समझा जा सकता है। इन अदर वर्ड्स 60 to 80% सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करने के बाद ही यह सब ठीक से पकड़ में आती है। पर सांसारिक लोगों को उनका कर्तव्य ही नहीं पता होता। कितने ज़्यादा लोग जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं यह भी नहीं समझ पाते और ना ही उठा पाते हैं। इस केस में जब यह हर्मेटिक मेडिटेशन को अपनाने लगते हैं तो अपने आप को संसार में रहते हुए ही ह्यूमन सोसाइटी से दूर करने लगते हैं, क्योंकि हर्मेटिक मेडिटेशन कुछ ऐसा ही उनको कहता हुआ प्रतीत होता है। वह कुछ पार्टिकुलर टाइप के स्थितियों और परिस्थितियों को, संबंधों को या किसी प्रकार के इंट्रैक्शंस के प्रति घृणा पैदा कर लेते हैं, उसके प्रति इग्नोरेंस ला लेते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि रियल मेडिटेशन ऐसा होता ही नहीं है। तो इस दौरान होता यह है कि यह अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य को या कहें तो धर्म को नहीं निभा पाते। इस तरह से उनकी परलोक की दुनिया बिगड़ती है।
आफ्टर लाइफ में उनको अपने कर्मों के अनुकूल परिणाम भोगना पड़ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी जोखिम है। तो अब यदि आप हर्मेटिक मेडिटेशन के बारे में यह सब सुनकर इसे करने से हिचकिचा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक और डरावनी बात बताता हूँ। देखिए, कई लोग यह सब सुनकर पक्का कुछ ऐसा सोचे होंगे कि एक तो पहले से ही लाइफ की बैंड बजी हुई है, तो यह सब करके भला और जोखिम क्यों लूँ। कई लोग होते हैं जो ऐसा भी कहते हैं कि मेरे पे अभी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, पढ़ाइयाँ करनी है, करियर बनानी है, फैमिली को देखना है, तो इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। और फिर होता यह है कि वह ध्यान और चिंतन सम करने से अपना दूरी बना लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, यह मैं आपको रॉक और स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से बताता हूँ। इस रॉक और ह्यूमन लाइफ के बारे में ना एक सूक्ष्म सी बात है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो ह्यूमन लाइफ में मास्टरी हासिल किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप पत्थर को धागे से बांधकर ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और धागा टूट जाता है, फिर पत्थर उड़ के गिर जाता है। हम में से अधिकांश लोग कहेंगे कि पत्थर का उड़ के गिर जाना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। हालांकि यह सच नहीं है। वास्तव में धागे का टूट जाना मतलब कि सेंट्रीपेटल फोर्स का ऑफ हो जाना ही असली कारण है। न्यूटोनियन फिजिसिस्ट भी यही कहते हैं कि यह बाहरी खिंचाव की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बंद हो जाने की वजह से हुआ। एग्जैक्टली ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में रहने और इसमें कमी महसूस करने की भावना से ध्यान और चिंतन या आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। वह पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं जो उन्हें दुनिया से दूर होकर अपने भीतर तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान उनको लगता है कि यह दुनिया और लोग हैं जो पीड़ा का कारण बन रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे पिछले एग्जाम्पल में पत्थर के दूर हो जाने का कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, लेकिन वास्तविक कारण तो सेंट्रीपेटल फोर्स का ऑफ हो जाना था ना। इसी प्रकार हमारे पेन और सफरिंग का कारण यह दुनिया और अन्य लोग नहीं है। दुख का वास्तविक कारण यह नहीं है। जो अधिक सच है वो हमारे इनर सोर्स से, जो कि हम वास्तव में हैं, उससे हमारा कनेक्शन समाप्त हो जाना ही सबसे बड़ी समस्या है। सेम वैसा ही जैसे स्ट्रिंग के टूट जाने से पत्थर गिर जाता है, चांद का भी सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ हो जाए तो वह दूर जाके भटकने लगता है। हो सकता है वह जाके किसी चीज़ से टकरा भी जाए और नष्ट हो जाए। इसी प्रकार अगर हम भी अपने कॉन्शियसनेस का सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ कर देते हैं, यानी कि जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखते, तो हम इस मायावी दुनिया में दुख, पीड़ा और असंतोष जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करके हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। स्थायी सुख अंदर होता है, जबकि हम अस्थायी दुनिया में सुख ढूंढने लगते हैं। सक्सेस नहीं मिल पाती तो दुखी हो जाते हैं। पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, लाइक इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, विश्वास जैसी इत्यादि शक्ति है जो उसे दोबारा पा सकती है। जब भी कोई दुखदायी परिस्थितियाँ आती हैं तब भी दुखी हो जाते हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह सभी तरह की सिचुएशन से गुजर सकता है। हमारे अंदर हायर सेल्फ की इंटेलिजेंस मौजूद है, उसकी जिसने समस्त ब्रह्मांड को बनाया है। लेकिन कभी कभार ठीक से काम ना होने पर, आइडिया या रास्ता ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही अपनी आंतरिक कनेक्शन तोड़ देने से दुखी पीड़ित होते रहते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको वास्तविकता पता होता है, जिसके वजह से दुखदायी घटनाएं होते भी हैं तो भी वो आप पर हावी नहीं हो पाती। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बनाने के लिए ध्यान और चिंतन की अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। पर दिक्कत यह है कि जब भी ध्यान और चिंतन की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इस मानव जीवन में आनंद लेना बंद कर देना है और अपने रिश्ते नाते सबसे दूरी बनाकर एकदम एकांत में रहने लगना है। ऐसे जीवन में आनंद लेना बंद करके एकदम बोरिंग इंसान के जैसा बन जाना है। ऐसा ही आजकल के लोग सोचते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह दुनिया और इसकी आकर्षण समस्या है ही नहीं, बल्कि अपने आप को अपनी आत्मशक्ति से दूर कर देना ही सबसे बड़ी समस्या है। उससे जुड़े रहने का प्रयास ना करना ही बड़ी समस्या है। पर अभी तो हमने हर्मेटिक मेडिटेशंस के 2 खतरों के बारे में बात किया, तो उन सबको जानते हुए भी करेंगे आप। एकदम आगे कुआं और पीछे खाई वाला स्थिति है, तो बताइए जाएंगे किधर। इसको लेकर हिमालयन मास्टर सांसारिक लोगों को एक बहुत ही अनोखा सुझाव दिए हुए हैं। आप उसको फॉलो कर सेफली और इफेक्टिवली आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी,
वैसे वैसे आप इस संसार को भी हर एक तरीके से ओवरकम करने लगेंगे। यह इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीका है ना कि वर्तमान मानव सभ्यता को एक नए लेवल पर लेकर जा सकता है। अभी की परिवर्तन की बेला में लेकर जाएगा भी, पर पता नहीं इतने वैल्यूएबल चीज़ के बारे में अभी तक कोई बात क्यों नहीं किया है। पूरा इंटरनेट ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो कहते हैं मैंने ध्यान में यह वह रियलाइज़ किया हुआ है। मेडिटेशन में वो अपने इतने उतने साल के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, पर फिर भी वो मेडिटेशंस के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं रियलाइज़ किए हुए हैं, वो भी ऐसी चीज़ जो अभी की पूरी सिविलाइजेशन को चेंज कर सकती है। खैर जो भी कारण हो, लेकिन अब वह सब ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता है। हर्मेटिक मेडिटेशंस के हमने 2 खतरों के बारे में बात किया था, याद होगा ही। नहीं है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। उसमें बताई गई 2 तरह की बातों से अगर आप अवगत होकर तैयारी कर लेते हैं ना, तो हर्मेटिक मेडिटेशंस को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब आप ऐसा करते हैं तो वह हर्मेटिक से एक्टिव मेडिटेशन में बदल जाता है, और एग्जैक्टली वही वह चीज़ है जो संसारिक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव है। पॉइंट नंबर 1, हर्मेटिक मेडिटेशन सन्यासियों के लिए डिज़ाइंड होती है, जबकि एक्टिव मेडिटेशन संसारिक लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 2, हर्मेटिक मेडिटेशन में आप सोसाइटी और इसके गतिविधियों से दूरी बनाकर आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं, जबकि एक्टिव मेडिटेशन में आप इसको ही आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने का जरिया बना लेते हैं। लेकिन कैसे, यह तो आपको बाद में ही पता चलेगा। पहले यह जान लीजिए कि इससे होता यह है कि आपको पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों से दूरी नहीं बनाना पड़ता, बल्कि आप अपनी पढ़ाई, कैरियर, फैमिली वगैरह सबसे इंटरेक्ट करते हुए भी आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ पाते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए आप अपनी कई सारी कार्मिक हीलिंग भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको उतने ज़्यादा कर्मों को चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी जो बचे खुचे रहते हैं वो भी आपके आत्मज्ञान की रास्ता में तेज़ी से नहीं आते। आप अपनी कार्मिक लोड्स, ट्रॉमास और शैडो सेल्फ का ग्रेजुअली सामना करते हैं, जबकि हर्मेटिक मेडिटेशन में इसके अपोजिट ही होता है। आपको नॉन स्टॉप उनके बरसात का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने एक्टिव मेडिटेशंस को सबसे ज़्यादा सेफ कहा है। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं अपना पढ़ाई, कैरियर और फैमिली को देखना वगैरह सब नहीं छोड़ सकता, तो उनके लिए एक्टिव मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। पर फिर भी सवाल यही है कि यह मेडिटेशन करे कैसे। यह सब सुनकर एक्टिव मेडिटेशन चीप टाइप का लग सकता है, पर मैं आपको बता दूं कि हर्मेटिक मेडिटेशन में जो ध्यान और चिंतन की अभ्यास की जाती है वह सभी आप एक्टिव मेडिटेशन में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, उस हिसाब से करते हैं जैसा आपकी आंतरिक कैपेबिलिटी है, और वैसे जिससे आपका पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य भंग ना हो। इसमें कर्म को प्रधान रखकर आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ा जाता है। ऐसे ही कई सारे महापुरुष से कर्म पर ज़्यादा जोर नहीं डाले हैं। पॉइंट नंबर 5, तो एक तरफ तो आवश्यकता अनुसार आप अपने सांसारिक कार्य भी कर पाते हैं और साथ में उस पर ध्यान और चिंतन भी करते हैं। तो इससे होता यह है कि आप अपने कार्य को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली और पावरफुल तरीके से कर पाते हैं। यह भी ऐसा ही किया करते हैं। तो यह सब एक्टिव मेडिटेशन ही है जिसका इस्तेमाल सभी एलिट्स लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मेडिटेशन आपको सिर्फ पैसे के मामले में ही लेवल अप होने में मदद करता है, बल्कि हर तरह के सांसारिक कार्यों में आप इसके ज़रिए लेवल अप कर सकते हैं। आप उन कार्यों को अच्छे से करने के लिए ही ध्यान और चिंतन का उपयोग करते हैं, तो ऑफकोर्स अच्छे से करेंगे ही। भूतकाल में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जिसमें ध्यान और चिंतन के अभ्यास भी सिखाए जाते थे। आप क्या सोचते हैं, वो ऐसा करवाकर इंसानों को मानव समाज से दूर कर देते थे? नहीं बंधु, वो असल में एक्टिव मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस्ड थे। वो इंसानों को ऐसे बताते थे कि वह अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य करते हुए आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ पाते थे। वो अपने कर्तव्य को निभाते वक्त और बाकी के कार्य करते वक्त ध्यान और चिंतन को भी यूटिलाइज करते थे, जिससे उनको वह सब करने का आंतरिक शक्ति मिलता था। ध्यान और चिंतन को वे लोग ह्यूमन सोसाइटी को एस्केप करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि इस दुनिया में बेहतर बनने के लिए करते थे। एग्जैक्टली यही कारण है जिसकी वजह से पहले की सभ्यता बहुत ज़्यादा एडवांस थी। हाँ, वक्त के साथ वह सब तरीका खो गया, पर इस परिवर्तन की बेला में फिर से वक्त आ गया है उन सब के दोबारा स्थापना का।
यही वह चीज़ है जो वर्तमान मानव सभ्यता को नए लेवल पर लेकर जाएगी। यदि आप गौर करेंगे तो ऐसा होते हुए भी दिख ही जाएगा। आजकल आप ऐसे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हुए देखते होंगे जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में ये वो पर्सनल बाउंड्रीज और रूल्स बनाए जिसके बाद उनकी जीवन बदल गई। कुछ लोग आपको वैदिक दिनचर्या का पालन करते हुए और अपने रूटीन को बताते हुए दिखेंगे। सांसारिक जीवन जीने से, कार्य करने से हावी हुई स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह से डील करने का तरीका बता रहे होंगे। कार्यों को ठीक से करने का ऐसा विधि बता रहे हैं जिससे स्ट्रेस वगैरह भी हावी ना होए और कार्य भी ठीक से हो जाए वगैरह ऐसी प्रकार की बातें बोलते हुए दिख जाएंगे जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो यह सब क्या है? हाँ बिल्कुल, एक्टिव मेडिटेशन है। पहले लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है यह सब करने का, पर सांसारिक जीवन और कार्यों से खुद परेशान होकर ध्यान और चिंतन करने लगे हैं। कितने लोग सांसारिक तरक्की करने के बाद असंतोष महसूस करने पर भी यह सब करने लगे हैं। इस तरह से ग्रेजुअली सब कोई यह सब करने लगेगा। मैं इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बस अवेयर कर रहा हूँ ताकि इसका आप लाभ उठा पाएँ। लोग तो ध्यान और चिंतन करना शुरू कर दिए हैं, पर इसको और भी बेहतरीन तरीक़ा से किया जा सकता है, उन्हीं तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ में उन सब को कवर करूँगा। अभी तो बस यूट्यूब पर ही कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि यह सब मानव समाज को एक नए लेवल तक ले जाने का दम रखता है, इसलिए इस पर आगे मैंने साधन सब पाने के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में भी सोचा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में मैं एक ज़रूरी बात हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, सांसारिक दुनिया में अधिकांश लोग यह नहीं चाहते कि वो अपनी पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य को निभाना छोड़ दें, मतलब पढ़ना कमाना बंद कर दें, जीवन में आनंद लेना बंद कर दें और ध्यान और चिंतन का अभ्यास करने लगें, बल्कि वे रास्ता ढूंढते हैं इन सब को और भी बेहतरीन तरीके से करने का। तो एक्टिव मेडिटेशन उनके इन्हीं डिमांड्स को पूरा करता है। यह संसार में लेवल अप होने में मदद तो करता ही है, लेकिन साथ में चेतना शक्ति को भी उभारता है। इसलिए मैंने कहा कि यह अभी की सभ्यता को नए लेवल पर लेकर जाएगी। दूसरी बात यह है कि कई लोग अधिकार, न्याय या कहें तो सत्य की लड़ाई के लिए सोशल रिवॉल्ट्स वगैरह करते हैं, हो रही गलत चीज़ों के बारे में अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बेशक वह लोग ऐसा तो चाहते ही होंगे कि वह अपनी इन कामों को और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ और सत्य को जिताएँ। तो इसमें आपकी मदद एक्टिव मेडिटेशन करता है। ऐसे लोग भी ध्यान और चिंतन को नहीं किया करते हैं, क्योंकि ये भी यही सुन रखे हैं कि यह उन्हें अपने इन कामों से दूर करेगा, जीवन में आनंद लेने से बंद करने को कहेगा वगैरह वगैरह। पर नहीं, एक्टिव मेडिटेशन आपको इन सब को पावरफुल तरीके से करने की शक्ति देता है। तो आई होप आपको इससे थोड़ा हर्मेटिक और एक्टिव मेडिटेशन के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। पर अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बाकी ही है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अब विचार करिए कि एक्टिव मेडिटेशन को कैसे किया जा सकता है। मैं इसे जिस तरीक़ा से करता हूँ ना, वो आपको बताता हूँ। इनिशियली इंटरनेट से सुनकर मैंने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा हर्मेटिक मेडिटेशन से शुरू किया था। कुंडलिनी को फोर्सफुली ऊपर उठाने की कोशिश करता था। किसी ने मुझे सावधान भी किया था, पर मैंने नहीं माना। बाद में मैंने दुनिया, समाज, परिवार, अपने काम इत्यादि सबसे दूरी बनाने लगा। मॉडर्न टाइम के 80 to 90% ऑफ द फूड आइटम को त्याग दिया था। नमक और चीनी को भी एक्सचेंज कर दिया एवं लहसुन प्याज को भी खाना बंद कर दिया था। दिन में एक टाइम खाता था और वह भी थोड़ा सा। उसके बाद मेरा कैसा बैंड बजा होगा इमेजिन कर ही सकते हैं। लेकिन हाँ, वह सब मुझे अनेकों तरह की लेसन्स दिए। बाद में मैंने जब एक्टिव मेडिटेशन करना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। इस रास्ते पर ना आप दुनिया के साथ इंगेज्ड होने से नहीं भागते हैं, क्योंकि यह असल में प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बल्कि हमारी लोअर अवेयरनेस और पोटेंशियल ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप दुनिया के साथ इंगेज्ड होना शुरू करते हैं। मैं भी एग्जैक्टली यही करता हूँ। लेकिन हाँ, यह सब करते हुए भी मुझे खुद को पहचानने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। इसलिए यह करते हुए मैं दुनिया के साथ अपनी हर एक तरह की इंट्रैक्शंस को सेल्फ मास्टरी टूल में बदल देता हूँ, ताकि उसके ज़रिए मैं अलग अलग तरह की लेसन्स लूँ और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ पाऊँ। मैंने अपने हर एक तरह की रिलेशनशिप को, कार्य को
और दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में आ रही हर एक तरह की सिचुएशंस को सेल्फ मास्टरी टूल में बदल दिया है। अपनी टीनेज में स्टडी करता था तो उसको भी अनअवेयरली आंतरिक शक्ति के प्रभाव में मैंने सेल्फ मास्टरी टूल में बदल दिया था। स्टडी को अपने दिमाग और इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ करता था, अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए नहीं। पिछले 3 सालों में मुझे जो दिक्कतें आई थी, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया है, उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को भी मैंने सेल्फ मास्टरी टूल में बदल दिया था। गौरपूर्वक समझने की कोशिश करता था कि वह मुझे क्या सिखाना चाह रही हैं। पहले दोस्त और कजन्स लोग बोलते थे कि चलो यहाँ वहाँ घूमने चलते हैं या फिर क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो मैं मना कर देता था क्योंकि एम्पैथिक एबिलिटी और सेंसिटिविटी पावर बढ़ने से ओवर रिएक्टिव हो जाता था। एनर्जी लीक आउट होते हुए बहुत ही ज़्यादा फील करता था। एनवायरनमेंट से ज़्यादा इम्प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता था, जिसकी वजह से मेरा सर भारी हो जाता था, माइंड डिस्टर्ब होता था, डाइजेस्टिव इश्यूज होते थे और भी कई चीज़ें। शुरुआती चरण में यह सब मुझसे हैंडल नहीं होता था, इसलिए मना कर देता था। लेकिन अब पूछते हैं तो चला जाता हूँ और अब ऐसी दिक्कतें भी नहीं होती है। तो इसको ठीक मैंने ऐसे सिचुएशंस को सेल्फ मास्टरी टूल में बदल कर ही किया था। बाहर जाने के बाद इन सब के रूट कॉज को समझने की कोशिश करता था। मैं उन सब से अफेक्टेड ना हूँ वैसा करने का प्रयास करता था। ऐसे ही प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती गई और मैं निकल भी गया। इस तरह से सेल्फ मास्टरी हासिल करने के लिए मैंने इस दुनिया को ही ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया है। अपनी हर एक तरह की इंटरेक्शंस को सेल्फ मास्टरी टूल में बदलने के बाद यह दुनिया मेरे लिए सेल्फ मास्टरी हासिल करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। और ऐसा हर किसी को करना ही चाहिए, क्योंकि गौरपूर्वक देखा जाए ना तो हमारी जो व्यक्तिगत रियलिटी होती है, मतलब हम दुनिया में कैसी भी सिचुएशन से गुजरते हैं या किसी से भी मिलते हैं, वह सब हमारे आंतरिक रूप और दशा की ही रिफ्लेक्शंस होती है। इसलिए जब आप उन रिफ्लेक्शंस को सेल्फ मास्टरी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब आप इनर वर्क भी कर पाते हैं। सेल्फ इंक्वायरी करके अपने सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस से संबंध अच्छा कर पाते हैं। मैं भी कई सालों से ऐसा ही कर रहा हूँ और इससे जो ग्रोथ होती है और कितने स्पीड में होती है, वह ना एकदम अनएक्सप्रेसिबल है। तो सेल्फ मास्टरी हासिल करने के लिए जब आप इस दुनिया को ट्रेनिंग ग्राउंड बना देते हैं, तब एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हर एक तरह की इंटरेक्शन से आपको लर्न और ग्रो करने का अवसर मिलता है। और उस वक्त आपको गाइडेंस या पुरुष प्रकृति दे रही होती है। साधारण शब्दों में बोलूं तो यह दुनिया आपके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होती है। आप शिष्य की तरह होते हैं और डायरेक्ट ईश्वर आपके गुरु होते हैं। कई सारे आप महापुरुषों के बारे में सुने ही होंगे जो बिना भौतिक गुरु के आत्मज्ञान प्राप्त किए थे, तो वो ऐसे ही पुरुष प्रकृति को ऑब्जर्व करके किए थे। उनके ईश्वर ही डायरेक्ट गुरु थे, जो कि उनको अंदर से भी इंट्यूशंस के जरिए गाइड करते थे और बाहर से भी। मैं भी कई सालों से ऐसा ही करते आ रहा हूँ। उन्हीं ईश्वर को मैं शिव मानता हूँ और जो वह हर एक वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से प्रवाह होकर गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हीं को मैंने शिव सूत्रम कहा हुआ है, जिस पर मैंने इस चैनल का नाम रखा हुआ है। लेकिन हाँ, यह सब एकदम से कोई करना शुरू नहीं कर सकता है। मैंने जब महाकाल और युग परिवर्तन का पहला भाग बनाया था, जिसमें समय के बारे में बात किया था, तो उस दौरान रिसर्च के वजह से समय की चाल को समझने की शक्ति मिली थी। उसके बाद जब कश्मीरी सैविज्म पर वीडियो बनाया था, तब तो और भी ज़्यादा यह बेहतरीन तरीके से करने लगा था। आप भी करना चाहते हो तो आपको एक बेहतर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको पहले तो अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखना होगा और हाँ, साथ में शिव सूत्रों को समझने की एबिलिटी भी विकसित करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है परमात्मा सभी चीज़ों से प्रवाह होकर हमें गाइडेंस दे रहे हैं। जब आप यह सब कर लेंगे ना, तो यह दुनिया आपके लिए सेल्फ मास्टरी टूल की तरह काम करने लगेगा। फिर उसके बाद आप इस संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार पाने की राह पर बढ़ सकते हैं और इस दौरान भी आपको बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ मिलेगा। खुद ही कल्पना करके देख लीजिए कि आपके आसपास मौजूद हर एक चीज़ आपको अपने बारे में कुछ बता रहा है। जब उन सब को समझने लगेंगे तो आप कितने स्पीड में आत्म साक्षात्कार के तरफ बढ़ेंगे। इसी को दूसरे शब्दों में प्रेजेंट मोमेंट की पावर कहा जाता है। तो ऐसा ही हर किसी को करना चाहिए, ना कि सोसाइटी से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। मुझे भी यार पहले ऐसे बहुत दिक्कतें होती थी, इसलिए सोचता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं पहाड़े में रहने चला जाऊं। पर इससे अवगत था कि अभी के दौरान कई सारे महान साधु संत की आत्माएं
इस परिवर्तन की बेला में योगदान देने के लिए जब अवतार ले रही हैं तो इस संसार को छोड़कर चले जाने में मेरा कौन सा समझदारी होगा भला। इसलिए अपनी ऐसी सोच को ही दूर कर दिया। आप भी अगर अपने आप को सोसाइटी से दूर करने के बारे में सोचते हैं तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि यह सब विचारों को निकाल फेंकिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत अभी इस दुनिया में ज़्यादा है। और वैसे भी आप अगर इस दुनिया से भागेंगे तो स्पिरिचुअल होने का फ़ायदा ही क्या, जब आप इस दुनिया से ठीक से डील ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दुनिया में रहकर योगदान दीजिए, इसको ट्रेनिंग ग्राउंड बना लीजिए सेल्फ मास्टरी हासिल करने का। ऐसे आप सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्य को भी निभा पाएंगे। तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है ना। खैर, इस दुनिया को सेल्फ मास्टरी टूल में बदलने के रिगार्डिंग मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि यह अपने लिमिट क्रॉस कर चुका है। और हाँ, माफ़ करना बंधु, यह वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, लेकिन अब पहले से मैं जल्दी तो ला ही रहा हूँ ना। पहले तो 3-6 महीने लग जाते थे, एक भी वीडियो नहीं आते थे, लेकिन अब कम से कम 1 महीना में एक वीडियो तो आ ही जा रहा है। ग्रेजुअली और जल्दी आने लगेगी। इस वीडियो को तो मैंने 20 दिन में ही बनाया है, लेकिन टाइम कितना गुजर चुका है, 1 महीना से ज़्यादा। कारण यही है कि मेरे काम में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही अभी मैं भी लर्न और ग्रो ही कर रहा हूँ। कृष्ण पक्ष में मेरी हालत फिर से पास्ट जैसी होने लगी थी, उसको ही 15 दिन लगभग ठीक करने में लगे, इसलिए देरी हो गई। उससे मुझे नई लेसन सीखने को मिले, और मुझे जो सीखने को मिलेगा वह सब तो मैं आपसे शेयर करूँगा ही। तो इसमें लेट होने से एक तरह से आपका भी फ़ायदा है। इसलिए सृष्टि चक्र पर विश्वास रखिए, जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम नमः शिवाय।